यार कुणाल कामरा ने माइक एंड स्टेज पर आकर फिर से सच बोल दिया और कोई कंट्रोवर्सी ना हो ये तो हो नहीं सकता। आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि हुआ क्या है। मैं आपको वो बताता हूँ जो अभी तक आपको नहीं पता है। तो कभी किसी जमाने में कॉमेडियन या कार्टूनिस्ट कभी कभी पॉलिटिशियन से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते। अब डेफिनेटली नहीं रहे हैं फॉर श्योर, क्योंकि पॉलिटिकल सटायर सिर्फ हंसाता नहीं है, सिस्टम को मिरर दिखाता है और हर हेल्दी सोसाइटी में उसका मिरर होना जरूरी है। पॉलिटिकल सटायर की जड़ है एंशिएंट ग्रीस से, जहाँ एरिस्टोफेनेस जैसे प्लेराइट्स ने लीडर का ओपन मजाक किया पब्लिक के बीच। फिर आई मुगल कोर्ट की दास्तानगोई, यूरोप की पंच मैगजीन और आज के स्टैंड अप कॉमेडी एंड स्पेशल्स मीम्स भी वही काम। हर जमाने में सटायर एक काम करता रहा है, सच को मजाक के जरिए बोलना जब सच सीधा बोलना मुश्किल हो। फिलोसफी भी इसे थोड़ा बहुत इंडोर्स कर देता है। वॉलेटियर जो फ्रेंच इनलाइटनमेंट थिंकर थे, वो कहते थे कि इफ यू वांट टू नो हु रोल्स ओवर यू, सिंपली फाइंड आउट हु यू आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज। सटायर एक इंटेलेक्चुअल रेबिलियन जहां आप रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन करते हो और ब्लाइंड फॉलो नहीं। वैदिक थॉट में भी विदूषक का रोल था, जो राजा के कोर्ट में मजाक के जरिए सच बता। सत्यम बुर्यत प्रियम बुर्यत, सच बोलो पर ऐसे बोलो कि सुनने वाला टकराए नहीं। सटायर वही करता है, स्वीट ट्रूथ इन अ शार्प टोन। तो जब भी आप किसी कॉमिक को पॉलिटिक्स पर बोलते देखो, उसे लाइट मत लेना, वो सिर्फ जोक नहीं, सोशल चेक सेट कर रहा। और अगर सोसाइटी में सटायर दब रहा है तो समझ लो ट्रूथ भी दब गया है। इमरजेंसी के ज़माने में मैंने एक मर्तबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं? क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है?